सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। लाइव क्लास में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था क्लास 10th कंप्यूटर में, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था और जिसमें हमने 4 या 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमने आपको कैरेक्टर सेट के बारे में बताया है, ठीक है, आइडेंटिफायर के बारे में बताया, कीवर्ड के बारे में बताया, एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताया, कांस्टेंट के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो इन सब लेक्चर्स को, टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस, सभी लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो रहे हैं डेली, ठीक है। और बेटर तरीके से आप अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो भी हमारा लेक्चर रहता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और टॉपिक हमारा है आज का डेटा टाइप। एक्चुअल में डाटा टाइप होता क्या है, ठीक है। तो डाटा टाइप जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट में भी आ रहा था कि डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि ये कौन सा डेटा टाइप है, या फिर एक्चुअल में होता क्या है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का हमने थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू पिछले लेक्चर्स में दिया होगा, बट आइए इसको आज हम डिटेल्स में देखेंगे। तो बेसिकली जो हमारा सी लैंग्वेज होता है, वो उसमें हम 3 प्रकार के डेटा टाइप को पढ़ते हैं। पहला जो होता है डेटा टाइप, वो होता है प्राइमरी डेटा टाइप। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप। और तीसरा जो होता है हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो आज जो आप सभी का सिलेबस है, उसमें हमको केवल प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे का जो मीन डिराइव्ड डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है और ना ही आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आप सभी के लिए उसका लेक्चर तैयार करके दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा टाइप जो होता है सी लैंग्वेज में, वो 4 प्रकार से होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैर। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इंट, INT। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं फ्लोट। और चौथा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल, ठीक है। अब ये है क्या, इनका काम क्या होता है और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं, उसको हम जब आपको बताएंगे तो पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे कैर की तरफ। कैर का मतलब क्या होता है? कैर जो होता है, इसको हम लोग लॉन्ग वे में कैरेक्टर की तरफ समझते हैं। मतलब जो हम इसको हम लोग कैरेक्टर की तरीके से समझते हैं। जैसे देखो कैर के अंतर्गत क्या होता है, कैर डेटा टाइप का डिफिनेशन क्या होता है, किसी एक वर्ड, संख्या या विशेष चिन्हों को मेमोरी में संग्रहित करने के लिए इस प्रकार के डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट का स्थान घेरता है तथा इसके मान की सीमा 128 से प्लस 127 तक होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप होता है, उसमें हम लोग किसी भी लेटर को, नंबर को या फिर स्पेशल सिंबल को संग्रहित करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब स्टोर करने के लिए हम इस डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। और इस डेटा टाइप का जो मेमोरी में स्थान घेरता है, वो केवल 1 बाइट का स्थान घेरता है। और इसके जो मान की सीमा है वो 128 से प्लस 127 तक होती है। और ये जो है ना, आपको दिखा ये लाइन कि कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट का स्थान घेरता है और इसकी जो मान की सीमा 128 से प्लस 127 तक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत जगह आपसे पूछा भी जाता है। सेकंड है हमारा इंट डेटा टाइप। तो जो हमारा इंट डेटा टाइप है, उसको हम लोग फुल फॉर्म में इंटीजर बोलते हैं। जैसे यह एक पूर्ण नंबर को मेमोरी में संग्रहित करने का काम करता है, ठीक है। यह मेमोरी में 2 बाइट के स्थान को घेरता है और इसका जो मान की सीमा होती है वो 32,768 से प्लस 32,767 तक होती है, ठीक है। तो ये सेकेंड डाटा टाइप हमारा है इंट। इंट मतलब इंटीजर। और इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किसी पूर्ण नंबर को स्टोर करने के लिए करते हैं। कैरेक्टर में हम क्या स्टोर करते हैं, कोई भी वर्ड, नंबर, विशेष सिंबल जो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटीजर होता है उसमें हम लोग केवल केवल व केवल पूर्ण नंबर आपको पता होगा क्या क्या होते हैं, केवल हम लोग उसी को स्टोर करते हैं और कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, यह वास्तविक संख्या को मेमोरी में संग्रहित करने के उपयोग में लाया जाता है। यह मेमोरी में 4 बाइट स्थान घेरता है तथा इसके मान की जो सीमा होती है वो यहाँ पे दी गई है, इतनी तक होती है। फिर उसके बाद 4th नंबर हमारा डेटा टाइप है डबल। तो जो हमारा डबल डेटा टाइप है, यह भी वास्तविक नंबरों को संग्रहित करने के लिए लाया जाता है उपयोग में। किंतु जो इसका उपयोग होता है, हम इसका उपयोग तभी करते हैं जब संग्रहित की जाने वाली संख्या फ्लोट डाटा टाइप की सीमा के बाहर होती है। यह कंप्यूटर की मेमोरी में 8 बाइट स्थान घेरता है और इसके मान की सीमा यहाँ पे दी गई है, इतनी होती है। तो जो हमारा फ्लोट होता है,
जब इससे ज़्यादा इसकी मेमोरी मतलब हमारा जो स्टोर करना होता है, जब उसकी जो साइज होती है वो ज़्यादा होती है, फ्लोट के दिए गए मान से ज़्यादा होने लगती है, तब हम डबल का यूज़ करते हैं। इसका मैं आपको एक एक एग्जांपल बताऊंगा, जिससे आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टर डाटा टाइप क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, फ्लोट डाटा टाइप क्या होता है, और डबल डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, और मैं यहाँ पे आपको इसी पेज पे ही दिखा देता हूँ, या फिर ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक एक एग्जांपल आपका ले लिया है यहाँ पे, जो भी डाटा टाइप है उसके बारे में। तो डेटा टाइप को मैंने आपको डिफिनेशन वाइज सभी बताया इसके टाइप्स के बारे में। अब एग्जांपल वाइज देख लो, अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, बाकी क्लियर आपको 100% हो जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताना कि मुझे क्लियर हो गया। तो जो हमारा इंट डेटा टाइप होता है, उसमें जितने भी नंबर होते हैं, नंबर मतलब पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 300 400 500, मतलब उसमें हम पॉइंट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा जो टॉपिक मैंने आपको बताया था कांस्टेंट के बारे में, तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इंट में हम जब कोई नंबर स्टोर करना रहेगा जिसमें कोई दशमलव ना हो, तो हम इंट का यूज़ करेंगे, इंट डाटा टाइप का। इंट लिखेंगे, इंट डाटा टाइप, उसके आगे स्टोर कर देंगे। फ्लोट का यूज़ हम तब करेंगे डेटा टाइप का, जब कोई हमको नंबर दिया जाता है, बट वो नंबर क्या हो, दशमलव में हो, दशमलव में हो, बट वो नंबर ज़्यादा बड़ा ना हो। जैसे यहाँ पे 1.23 दिया गया है, तब हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर, मतलब CHAR, कैर, जिसको हम कैरेक्टर के थ्रू भी समझते हैं। तो जो हमारा कैर डेटा टाइप होता है वो सिंगल कोट्स में रहता है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देख लीजिए जितने भी कैरेक्टर आते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब जो कोई भी कैरेक्टर को हमको स्टोर करना रहता है तो हम कैर डेटा टाइप के अंदर इसको स्टोर करते हैं। फिर आता है हमारा डबल डाटा टाइप। तो डबल डेटा टाइप बिल्कुल सेम होता है फ्लोट की तरह, बट इसमें जो हमारा नंबर होता है, मतलब जो हमारा वैल्यू जिसको हमको स्टोर करना होता है, वो लेंथ उसका क्या होता है, बड़ा होता है। जब लेंथ उसका बड़ा होता है तो हम फ्लोट नहीं यूज़ करते हैं, डबल यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लोट की साइज़ कम होती है, डबल की साइज़ ज़्यादा होती है, स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है। यही पूरा आपका टॉपिक का ओवरव्यू था। यही पूरा आपका टॉपिक था डेटा टाइप, जिसमें मैंने आपको पहले आपको डिफिनेशन बताया, बाद में पूरा एग्जांपल बता दिया। ठीक है, और यही 4 आपको पढ़ना था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आ गई तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आ गई हैं। टीम का जो है फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के जो है फीडबैक टीम के लिए। थैंक यू।